नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में सीएम बघेल कांग्रेस आला कमान द्वारा आयोजित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। उनके निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक सीएम बघेल दोपहर करीब 1 बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे छत्तीसगढ़ सदन जाएंगे, जहां कुछ समय बीतने के बाद शाम 4 बजे एआईसीसी मुख्यालय में आयोजित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार बैठक में 5 राज्यों में मिली हार की बात की जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी रायशुमारी की जा सकती है। इससे पहले अक्टूबर 2021 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आखिरी बैठक हुई थी। निर्वाचन आयोग ने देश भर की रिक्त लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जिन जगहों पर चुनाव होने हैं उनमें छत्तीसगढ़ का खैरागढ़ विधानसभा भी शामिल है। बता दें कि खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद से ही खैरागढ़ विधानसभा की सीट खाली है। चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक खैरागढ़ में 12 अप्रैल को मतदान होने हैं। वहीं 16 अप्रैल को काउंटिंग और नतीजे की घोषणा की जाएगी। चुनाव आयोग के इस ऐलान के साथ ही क्षेत्र में आचार संहिता भी लागू की गई है। आयोग की घोषणा के मुताबिक 24 मार्च को नॉमिनेशन की अंतिम तिथि तय की गई है। चुनाव तारीखों के ऐलान किए जाने के बाद अब कांग्रेस और भाजपा दोनों दल तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं दावा कर रहे हैं कि इस बार के उपचुनाव में उनकी पार्टी की ही जीत होगी। आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73 खैरागढ़ के लिए उपनिर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। खैरागढ़ विधानसभा की सीट अनारक्षित है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिला राजनांदगांव, जिसके अंतर्गत खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र शामिल है, में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील कर दी गई है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 73 खैरागढ़ में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार उप निर्वाचन के कार्य कराए जाएंगे। अधिसूचना का प्रकाशन 17 मार्च, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 24 मार्च, नामांकन पत्रों की संवीक्षा स्क्रूटनी 25 मार्च, नाम वापसी की तिथि 28 मार्च, मतदान की तिथि 12 अप्रैल, मतगणना की तिथि 16 अप्रैल और तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन संपन्न किया जाएगा 18 अप्रैल। खैरागढ़ विधानसभा की चुनाव तारीख घोषित होने का कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। हम चुनाव में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और चुनाव में जाने के लिए हमारे पास मुद्दे हैं। हमारी सरकार के पिछले 3.25 साल के प्रभावी काम हैं, जिनकी बदौलत कांग्रेस पार्टी ने जनता का भरोसा जीता है। हमारे पास में नेतृत्व है, उस नेतृत्व के दम पे हम चुनाव में जाएंगे। हमारे पास में हमारी सरकार के कामों की लंबी फहरिस्त है। किसानों का कर्जा मुक्त करने से लेकर किसानों की उपज का पूरा मूल्य देना, पिछले 3 साल में 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देना, महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना, मजदूरों के लिए काम करना, तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं उनका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करना, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। और इस उपलब्धि के कारण जनता का आज कांग्रेस पार्टी के प्रति छत्तीसगढ़ में एक नया विश्वास पैदा हुआ है और उसी विश्वास के दम पे हम खैरागढ़ उपचुनाव भी जीतेंगे, हमें पूरा भरोसा है। खैरागढ़ उपचुनाव के अधिसूचना जारी हो गई है। इस चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे गंभीर है और गंभीरता के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। बहुत कम अंतराल से इस चुनाव में हम पीछे रहे हैं। जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने बूथ से लेकर के शक्ति केंद्र और शक्ति केंद्र से लेकर के मंडल तक इस विधानसभा में तैयारी की है और उस तैयारी में सभी कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं। अपेक्षित परिणाम आएंगे। सभी कार्यकर्ता के मन में उत्साह है, नेताओं के मन में उत्साह है और ये चुनाव जिस प्रकार से अभी उपचुनाव के कारण आपको मालूम है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जनता पहले ही मन बना करके रखी हुई है और इस बात का संकेत लगातार आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मत से इस चुनाव को जीतेगी।
नवा रायपुर एनआरडीए परिसर में किसान आंदोलन के दौरान मौजूद किसान सियाराम पटेल की मृत्यु को लेकर अब दंडाधिकारी जांच की जाएगी। कलेक्टर सौरभ कुमार द्वारा जारी फरमान के मुताबिक अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एनआर साहू इसे पूरे ही मामले की जांच करेंगे। इस दौरान मृत्यु के कारण और किन परिस्थितियों में मौत हुई है, इन सभी बिंदुओं पर जाँच की जाएगी। बता दें कि 11 मार्च को बरौदा निवासी किसान सियाराम पटेल की मृत्यु आंदोलन के दौरान हो गई थी। राजधानी रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय और फॉर्मटेक एशिया द्वारा 4 दिवसीय किसान मेला का आयोजन किया गया है। शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस प्रदर्शनी की शुरुआत की है। इससे पहले फॉर्मटेक एशिया और कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मेले के संबंध में तमाम जानकारियां दी गई और यहां के किसान किस तरह इसका लाभ ले सकते हैं, इस बारे में भी बताया गया। दिल्ली से पहुंचे क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया के सीनियर एडवाइजर हरीश मेहता ने बताया कि उनकी कंपनी लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के किसान किस तरह इसका लाभ ले सकते हैं, इसकी भी जानकारी उन्होंने दी है। बता दें कि इस किसान मेले में कुल 163 कंपनियां आई हुई है जो कि कृषि संबंधी उत्पादों का निर्माण करती है। देखिए, क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो सिर्फ किसानों की सेवा में लगी हुई है। हम लोगों ने ऑल इंडिया में जो है कई किसानों को ट्रेनिंग दी है, लेकिन हम समझते हैं यहाँ का किसान जो है वो काफ़ी जागरूक है और हम लोगों ने यहाँ पर जो स्टॉल लगाया है डोम नंबर 2 में, हम लोगों ने वहाँ पे किसान जब आएंगे तो हम खेती बाड़ी के बारे में, इनपुट्स के बारे में और जो हम किट्स बांटते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। ये जान के हमें बहुत खुशी लगती है कि कोई भी जो किसान है वो जाता है, वो उसको इम्प्लीमेंट करता है, यूज़ करता है और खेत में जो है उसको फ़ायदा ही हुआ है। और यही वजह है कि आज हिंदुस्तान में हम नंबर 2 हैं प्रोडक्शन में। चाइना के बाद हमने अमेरिका से ज़्यादा प्रोडक्शन किया है और हमारे काश्तकार पर हमको बहुत भरोसा है, चाहे वो कपास उगाता हो, चाहे धान उगाता हो, या सब्जियाँ या फ्रूट्स उगाता हो। तो ये चीज़ें जो आप ध्यान में रखते हुए क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में जो कि इतने किसानों को करीब 1 लाख किट जो है वो बांट चुका है और उनका फीडबैक हमें मिलता है, जिसको सुनकर हमें बड़ी खुशी होती है। इस फीडबैक से हमें ये लगता है कि किसान जो है वो हमारी बात समझ रहा है। हमारे जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो भी इसके बारे में जो है बहुत जागरूक हैं। उनको हम ट्रेन करते हैं सो दैट करीब जहाँ से वो दीवान खरीदता है उसको ये जानकारी रहे कि उसको सही चीज़ उसने खरीदी। हम किसान सशक्तिकरण के लिए भी काम करते हैं और विमेन सशक्तिकरण के लिए भी काम करते हैं। और जिस तरीके से अभी हमने आपको बताया कि हम किसानों को प्रॉपर यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स के ऊपर उन्हें हम ट्रेन करते हैं। हमारी महिलाओं को भी हम ट्रेन करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट के ऊपर, ताकि वो एवरी क्रॉप इज़ टू बी सेव्ड, वो हमारा मकसद है। तो उस तरीके से हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिस तरीके से हमारी विमेन फार्मर्स भी आके बहुत अच्छी तरीके से वो ट्रेनिंग लेती हैं हमसे, और हम उन्हें ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम हम उन्हें अपने खुद की भी इम्यूनिटी के बारे में हम लोग उनको भी बताते हैं। तो हम उन्हें भी ट्रेन करते हैं कि जिस तरीके से वो पूरी देश की सेवा करती हैं, वो अपनी भी ध्यान रखें और अपनी भी अपने घर की तरफ भी और अपने ऊपर भी वो ध्यान रख के कुछ क्रॉप्स इस तरीके से वो जो ज़रूरत है उन्हें खाएं, ताकि वो अपने बच्चों का भी ध्यान रख सके। राजनांदगांव जिला न्यायालय परिसर में इस वर्ष का पहला नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक में न्यायालय में लंबित सिविल वाद, वाहन दुर्घटना, दावा प्रकरण सहित राजीनामा योग्य मामलों का आपसी राजीनामे के आधार पर निराकरण किया गया। लोक अदालत में जो पुराने पेंडिंग मामले हैं, जो लोगों को कई दिनों से चल रहा है, उसमें जैसे लिटिगेशन बिना उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके सेटल हो जाए, तो उसमें अपील, उसके बाद अपील, ये सब होती नहीं है। दोनों आदमी खुश होके जाते हैं। तो इसमें ये एक्सपीरियंस ये देखा गया है कि ये काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि ये सिस्टम इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतने ज़्यादा लिटिगेशन है, ये इसी का वाया मीडिया है इसको जल्दी करने का, ताकि लोगों को जल्दी न्याय मिले। और बहुत सारे स्कीम रहते हैं उसके, जो सालसा के, उसके भी उनको भी अवेयरनेस आते हैं, तो उससे ताकि इसमें जैसे लिटिगेशन रहे, एक आदमी हारता है तो अपील करता है, इसमें दोनों कॉम्प्रोमाइज़ से होता है तो अपील और उसके चांसेस नहीं रहते। और सीधी बात है, आज जैसे कोई
मान लीजिए कोई रिकवरी केस है 20,000 का, उसमें इंटरेस्ट के साथ कुछ दोनों एक एक सीढ़ी उतरे तो दोनों में हाथ मिला लिए, हो गया। उसी को रिकवरी करने गए और वही 5 साल बाद मिला वही आदमी उसी को सोच के कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है और दोनों खुश होके जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, उसमें दोनों सेटिस्फाई होके, कोई इसमें वो नहीं रहता कि मुझे फिर अपील करना है, मुझे फिर आगे जाना है, ये नहीं रहता। उसमें लोक अदालत में उसको सेटल किए, फिर उतने मामले आ जाते हैं। तो पॉपुलेशन और लिटिगेशन का तो कभी एंड नहीं है जब तक सोसाइटी है। तो उससे एक वाया मीडिया ठीक है, जो लड़ना चाहे उनके लिए अदालत तो है ही है, और जो कॉम्प्रोमाइज़ कई चीज़ें रहती है आपस के ईगो के लिए लड़ते रहते हैं, तो ये एक रास्ता खुलता है उनके लिए, एक डोर ओपन होता है। उस डोर के जरिए वो फिर अपना भी खुद सेव कर लेते हैं, मतलब फेस सेविंग रहता है दोनों का, ये भी है। राजनांदगांव शहर के पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में नगर निगम द्वारा महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ की महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने शिरकत की। कोरोना काल के चलते हुए हमने मितानिन बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, आरोग्य समिति की बहनें, सफाई महिलाओं का हमने सम्मान नहीं किया था 3 साल तक। वास्तविकता में सही माने कोरोना काल में इन्होंने ही भरपूर मेहनत की थी। अगर लोगों के बीच पहुंची तो मितानिन बहनें सुपोषण का ध्यान रखी, तो आंगनबाड़ी की बहनें जो घर घर तक पहुँचा के अनाज दी उनको, आरोग्य की महिलाएँ दवाई दी, और स्वच्छता की बहनें हमारी साफ सफाई का कोविड काल में भरपूर अपना काम किया। ऐसे समय में उनको सम्मान देने के लिए करीब 1000 महिलाओं का हमने सम्मान का निर्णय लिया और 1000 लोगों को हम उनको पुरस्कार के रूप में एक सम्मानजनक सम्मान दे रहे हैं। केंद्र का योजना है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका जो आंगनबाड़ी संचालित है, वो हमारे केंद्र की योजना है। अगर मोदी जी कर देंगे तो वो तो अच्छी बात है, वहीं से होना है उनका। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें अगर अमल करें, इसमें ध्यान लगाएं तो 60-40 का रेशियो है और उसी हिसाब से चलता है। तो मोदी जी अगर कर दे तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी प्रधानमंत्री बधाई देंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत महिला समूह द्वारा निर्मित हर्बल गुलाल का स्टॉल संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के समीप सजाया गया है, जहां पर हर्बल गुलाल को ग्राहकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। राजनांदगांव जिले के अंजोरा की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने गेंदे के फूल से हर्बल गुलाल का निर्माण कर आत्मनिर्भर वो बनते ही जा रही हैं। गुलाल हर्बल का स्टॉल लगाए हैं, जिसमें से हमारे इस गुलाल पे गेंदा का फूल, चमेली का फूल और गुलाब का फूल इसमें लगा हुआ है। हम लोग साथ में वो हवन का सामग्री का भी लाए हुए हैं जो चंदन का लकड़ी का है। तो हमारे अंजोरा ग्राम संगठन से हैं हम लोग, और उसी गौठान के तहत हम लोग यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए हैं जिला पंचायत के जस्ट साइड में। बेमेतरा जिला मुख्यालय के रेस्ट हाउस में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से मुलाकात करने काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे। साथ ही संगठन को मजबूत बनाने की चर्चा भी हुई और उन्होंने आने वाले विधानसभाओं के लिए बनी रणनीति भाजपा के सभी सदस्यों से मुलाकात कर भारतीय जनता पार्टी की संगठन को लेकर चर्चा की है। और राष्ट्रीय महामंत्री के प्रभारी हैं और अलग अलग जिले के दौरे में हमारे प्रभारी आ रहे हैं। पूरे प्रदेश के जिलों में जाएंगे, चाहे डी पुरेंद्रेश्वर जी हैं जो राष्ट्रीय महामंत्री जी हैं, चाहे हमारे शिवप्रकाश जी हैं, शिवप्रकाश जी हैं। ये तो दौरा तेज होगा और हर जिलों में जाएंगे। इतना चिंता कांग्रेस को क्यों हो रही है कि पुरेंद्र जी गाने से घबराहट क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश रीजनल देख के आधा घबरा रहे हैं लोग। तो 4 राज्यों में जब सफाया हो गया और भूपेश जी जहाँ जहाँ जाते हैं, कल मैंने विधानसभा में भी कहा कि जहाँ जहाँ भूपेश जाते हैं कांग्रेस का बंटाधार करते हैं। असम में गए तो असम में कांग्रेस को साफ कर दिया। अभी उत्तर प्रदेश में गए और 6 महीने तक घूमते रहे। 500 कार्यकर्ता यहाँ से गए हुए हैं। कई 100 करोड़ खर्च करने के बाद पहले 7 सीट थी, अब भूपेश जी ने मेहनत इतना की है कि 2 सीट में ला के टपकते। उत्तराखंड में प्रभारी बनाए तो वहाँ भी सरकार की उम्मीद खत्म हो गई है, वो भी हार गए। तो कांग्रेस की भी ये हालत है कि इनकी डूबती नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के नक्शे में कांग्रेस अस्तित्वहीन हो गया है। 2 राज्य बच गए हैं जो आने वाले चुनाव में नहीं पड़ जाएंगे। तो अब पूरा भारत कांग्रेस विहीन हो जाएगा। और जिस प्रकार 14 राज्यों में सरकार बनी है और
माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी जी, ये डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में कमाल किया है और 30-40 साल बाद पहली बार हुआ है कि लगातार सरकार बनी है। तो ये मेहनत का है, परिश्रम का है, ईमानदारी का है और कानून व्यवस्था को जैसे चुस्त दुरुस्त किया और डेवलपमेंट काम किया, तो वो एक बड़ी सफलता मिली है। पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से हम सब ने उनको बधाई दिया, व्यक्तिगत मैंने भी बधाई दिया। हमारे भी कार्यकर्ता गए थे, 60-70 कार्यकर्ता काफ़ी मेहनत। शिवरी नारायण नगर के बस स्टैंड के पास एक मकान में पुलिस ने कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जहां जांजगीर जिले के शिवरी नारायण में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। यहां पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक घर में लंबे समय से जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से 3 महिलाओं और एक युवक को गिरफ्तार किया है। मामला शिवरी नारायण थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक शिवरी नारायण नगर के मेला ग्राउंड के पास एक घर में सेक्स रैकेट चलने की पुलिस को शिकायत मिली थी। इसी शिकायत के आधार पर शुक्रवार रात पुलिस ने मौके पर दबिश दी, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एक शिकायत यहाँ पे बार बार आ रही थी कि यहाँ पे मेला ग्राउंड में एक महिला है, उनके द्वारा कथित तौर पर देह व्यापार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। तो आज वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए हमारा महिला दल के साथ में मैं वहाँ गया निवासी स्थान। तो निवासी स्थान के आसपास 3 महिलाएं और एक पुरुष संदिग्ध हालत में मुझे मिले थे। इसे पूछताछ करने पर हम नाम पता और स्पष्ट बताने से परहेज कर रहे थे। ऐसी स्थिति में उनको ला करके थाना लेकर आया और ला करके उनके विरुद्ध जो है पृथक से वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कृषि महाविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी और किसान मेला का उद्घाटन किया। यह कृषि तकनीक और उत्पादों का प्रदर्शन कार्यक्रम शासकीय, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की 132 संस्थाएं कर रही है, जो 4 दिनों तक चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। यह किसानों, मजदूरों और आदिवासियों का प्रदेश है। फार्मेटेक एशियन कृषि मेले का आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में रखा गया और इसमें 130 से अधिक कंपनियां भाग ले रही है और इस प्रदर्शनी का लाभ छत्तीसगढ़ के किसान लेंगे और जो उत्पादन है उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और हमारे छत्तीसगढ़ के उत्पाद कैसे देश के कोने कोने तक पहुँचे और विदेशों में कैसे पहुँचे, इस मामले में बहुत गंभीरता से हमारे कृषि विभाग, हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक और हमारे प्रशासन के लोग सब लगे हुए हैं, ताकि हम गांव को उत्पादन का केंद्र बनाएं और शहर को विक्रय का केंद्र बनाएं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी एक बार फिर छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर है। इस दौरान वे बस्तर में अलग अलग जिलों में कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। डी पुरंदेश्वरी के बस्तर दौरे को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। सीएम भूपेश ने कहा कि लगातार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा प्रदेश भाजपा के नेताओं का अपमान हो रहा है। मैं समझता हूँ यह उचित नहीं है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा यहाँ प्रदेश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के क्यों न हो, लेकिन उन नेताओं का अपमान हो रहा है, ये मैं नहीं समझता कि ये उचित है। देखिए, वो लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने धर्मांतरण और सांप्रदायिकता का जहर बो के देख लिया। नगरीय निकाय के चुनाव में उन्हें पूरी तरह से परास्त होना पड़ा। 14 के 14 नगर निगम कांग्रेस के कब्जे में है। जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। अब उसके किसी प्रकार के हथकंडे में किसान भाई या छत्तीसगढ़ के लोग आने वाले नहीं हैं। सत्र 2021-22 के अंतिम माह में जमीन की खरीदी बिक्री करने वाले लोगों को राहत पहुंचाने सरकार ने शनिवार और रविवार को भी रजिस्ट्री दफ्तरों को खोलने का फैसला लिया है। शासन के इस फैसले के बाद शनिवार और रविवार को भी सैकड़ों लोग रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचकर अपना काम कराते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से उन्हें काफी राहत मिल रही है। वे अवकाश के दिनों में भी फ्री होकर अपना काम करा पाते हैं। बता दें कि इससे पहले सरकार ने रजिस्ट्री कराने वालों के लिए बड़ी छूट भी दी थी। जानकारी देते हुए रायपुर एडीएम एनआर साहू ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार शनिवार और रविवार को भी दफ्तर खोले जा रहे हैं और सैकड़ों लोग इससे लाभ भी ले रहे हैं। मेरा रजिस्ट्री ऑफिस का कुछ काम था,
आज छुट्टी का दिन है, फिर भी राहत मिल गई हमको काम हो जाने से, और कल संडे है, कल भी खुला है। इससे आम आदमी को राहत के साथ साथ जो काम का जो बोझ है वो भी कम होगा, हल्का होगा। 2 दिन में बहुत सारी रजिस्ट्रियाँ हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अधिकारी जो है इसमें सहृदयता दिखाते हुए जो बैठ रहे हैं, उससे सरकार के खजाने में भी रेवेन्यू आएगा। इससे शासकीय खजाने में रेवेन्यू आने से जनहित का काम भी आगे बढ़ेगा और आम आदमी को भी इससे राहत मिल गई है। छुट्टी के दिन अपना सदुपयोग कर रहे हैं, यहाँ पर आके अपना काम को निपटा रहे हैं। शासन के आदेशानुसार ये रजिस्ट्री दफ्तर है, अवकाश के दिनों में भी चालू रहेंगे। आम जनता को ज़मीन की खरीदी बिक्री पंजीयन कराने में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए ये आदेश जारी किया गया है। और आज भी जैसे अवकाश का दिन है, बहुत सारे क्रेता विक्रेता वहाँ पर अपना काम करवा रहे हैं। राजधानी रायपुर स्थित श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय से योग विज्ञान विभाग के छात्र टिकेश्वर पटेल ने योगा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। टिकेश्वर लगातार 1 घंटे 44 मिनट तक शीर्षासन में बने रहे। 13 जनवरी को अखिल भारतीय योग महासंघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका और विभिन्न देशों के साथ साथ भारत के राज्यों से 150 से भी अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। टिकेश्वर की इस उपलब्धि के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने भी उन्हें बधाई दी है। तो मैं योग को बहुत दिन से कर रहा हूँ, जैसे कि मैं 7 साल से योगाभ्यास कर रहा हूँ। मेरी इच्छा थी कि मैं इस योग के क्षेत्र में उपलब्धि कुछ हासिल करूँ। योग तो मैं बहुत दिनों से कर रहा था, लेकिन मेरे माइंड में ख्याल आया कि क्यों ना इस योग में कुछ लंबे समय तक करके यह उपलब्धि हासिल किया जाए। तो मैंने ये ठाना था, लेकिन मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया। जैसे मुझे इसके बारे में मालूम चला, जैसे धीरेन्द्र ने कुछ बताया, उसके बाद धीरेन्द्र ने जिसका नाम लिया था, जैसे वो राजस्थान के भारद्वाज जो वहाँ के CEO है, उन्हीं के माध्यम से मुझे मालूम चला और उससे पूरी सारी इन्फॉर्मेशन लेके, उससे सारी गाइडेंस लेके मैंने यह फॉर्म अप्लाई किया और मैंने इसकी प्रैक्टिस जारी किया। और प्रैक्टिस के माध्यम से मैं कंटिन्यू करता गया, दिन में रात में रोज़ 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा, इसी तरह मेरा यह प्रैक्टिस रहा। शीर्षासन जिसे आसनों का राजा कहा गया है, शीर्षासन हेड स्टैंड, जिसे हेड स्टैंड पोज कहते हैं। हेड के बल, सिर के बल हमें उल्टा रहना पड़ता है। हमारा पैर, हाथ की स्थिति हमारे सिर के पीछे और पैर की स्थिति ऊपर रहता है, जिसमें पूरी तरह से स्ट्रेच रहता है। इसको हमें सीधा रखना पड़ता है बिना हिलाए डुलाए। और यह अभ्यास किसी गुरु, किसी शिक्षक के माध्यम से ही करना चाहिए। और यह तो स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल जाता है, 5 मिनट 10 मिनट करना, लेकिन अभ्यास के माध्यम से यह संभव हो पाएगा। वैसे तो मैं लगभग 7 साल से मैं योगाभ्यास कर रहा हूँ और उसी योगाभ्यास के माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय जो हमारा एक संस्थान है, इसके छात्र BSc योगा के छात्र हैं श्री टिकेश्वर पटेल। ये बड़ा ही हमारे लिए गर्व का विषय है कि उनके द्वारा योगा में वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने शीर्षासन में स्थापित किया, जो लगभग 1 घंटे 44 मिनट तक इन्होंने शीर्षासन लगातार किया था। और योगा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको रेखांकित किया गया है। देशों के प्रतिनिधि इसमें बुलाए गए थे और उनके लिए ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इसमें बड़ा एक गौरवशाली हमारा छात्र है टिकेश्वर पटेल, उनके द्वारा ये वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया। ये बहुत ही गर्व का विषय है मेरे लिए भी और मेरे पूरे श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के पूरे परिवार के लिए, और विशेष तौर से उनके गुरुजनों के लिए जो ऐसे छात्रों का निर्माण कर रहे हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करके न सिर्फ छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि भारत का नाम भी रोशन कर रहे हैं। मैं श्री टिकेश्वर पटेल के सुंदर भविष्य की आकांक्षा करता हूं और उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि वो आगे भी इस प्रकार वर्ल्ड रिकॉर्ड और अच्छे अच्छे योगा के अन्य अवयवों में भी रिकॉर्ड स्थापित करते रहेंगे। जिला न्यायालय रायगढ़ में शनिवार को आयोजित हुई लोक अदालत का रायगढ़ जिले के अधिवक्ताओं ने बहिष्कार किया। बताया जा रहा है कि न्यायालय में प्रशासनिक हस्तक्षेप के विरोध में अधिवक्ताओं की ओर से यह विरोध प्रदर्शन किया गया है।
ये नेशनल लोक अदालत का कार्यक्रम हम हमेशा एक अंतराल में करते हैं। आज का दिन भी नेशनल लोक अदालत इसीलिए था कि पक्षकार आए यहाँ पर, अधिवक्तागण यहाँ पर आए और ऐसे मामले जो आपसी सुलह से निपट सकते हैं वो यहाँ पर समझौता के द्वारा निपटाए। पर आज अधिवक्ताओं की उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है और पक्षकारों में से कुछ पक्षकार आए हुए यहाँ पर। आपको मालूम है 2 तरीके के प्रकरण यहाँ पर रखे जाते हैं। पहला केस वो होता है जो न्यायालय में लंबित है, दूसरे वो केस होते हैं जो न्यायालय में लंबित तो नहीं है पर न्यायालय में आ सकते हैं। तो ऐसे प्रकरण हमारे सामने आज रखे गए थे। 10-12 केस में से हमने अभी 4 केसेस में राजीनामा करवा लिया है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पक्षकार न्यायालय में आने के पहले राजीनामा करके अपना सेटल करा लिया है और ये एक स्टाम्प शुल्क की इसमें एक प्रॉब्लम आती है। तो इसमें पक्षकार तैयार हो गए हैं कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया शुल्क है वो देने को तैयार है और जैसे ही वो शुल्क देंगे वो अवार्ड जो है डिक्री के रूप में ऑपरेट हो जाएगा और उनके जो भी राइट है उसके अकॉर्डिंग गवर्न हो जाएंगे। आज की लोक अदालत में आउट स्टेशन में भी हमारे जो भी न्यायालय हैं उसमें अधिवक्ता कुछ में आ रहे हैं, कुछ में नहीं आ रहे हैं। लोक अदालत का बहिष्कार शब्द उचित नहीं है क्योंकि जो घटनाएं विगत पखवाड़े भर से हो रही हैं, घटी हैं, उन घटनाओं पर हमारे इस जिला न्यायालय के जो मुखिया हैं उनके द्वारा अभी तक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई। एक तरह से जो है इनके द्वारा अभी तक किए गए किसी भी कार्य से ऐसा हमको आभास नहीं हुआ कि इनकी सहानुभूति हमारे साथ है। हमारे जो 5 भाई गिरफ्तार हुए थे उस गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह का इनका रवैया रहा है उससे ऐसा लगता है कि इस घटना को लेकर जो 10 फरवरी को घटित हुई थी उसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका ये दोनों जो है एक साथ मिलकर और अधिवक्ताओं के विरुद्ध अपनी कार्रवाई किए हैं क्योंकि हिंदुस्तान की जनता को न्यायपालिका के ऊपर अटूट विश्वास है। लेकिन जब न्यायपालिका को संचालित करने का दायित्व और संचालित करने का षड्यंत्र यदि कार्यपालिका करने लगे तो धीरे धीरे न्यायपालिका से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। उसी विश्वास को पुनः बनाए रखने और इनके द्वारा किए जा रहे ऐसे कार्यों का विरोध करने के उद्देश्य से आज लोक अदालत के दिन अधिवक्ता संघ रायगढ़ न्यायालयीन कार्यों में अपनी भागीदारी नहीं दे रहा है। जांजगीर चांपा कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला और एसपी अभिषेक पल्लव नगर पंचायत डबरा क्षेत्र पहुंचे जहां वो लोगों की समस्याओं से अवगत किए और आम जनता को सुझाव भी दिए। आम जनता की परेशानियों का त्वरित निराकरण करने अधिकारियों को निर्देश दिए। तहसील और जनपद कार्यालय का भी निरीक्षण किया। ये सारा शट आउट होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।